नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया को राहत तो मिल नहीं रही है। ईडी वाले मामले में उनका संकट और बढ़ गया है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक बढ़ा दिया है और दरअसल ये न मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा अच्छा संकेत है और ना ही अरविंद केजरीवाल के लिए। इसलिए जैसे जैसे मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ रहा है वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की धड़कन बढ़ रही है। और इस बात की बानगी पिछले 2 दिन का घटनाक्रम है वो बताता हूं और फिर वो रहस्य खोलता हूं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के भीतर भोडोल आया है और उससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल परेशान है। तो पहले 2 रोज का घटनाक्रम अभी आप देख रहे होंगे। कल से यानी जब से राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को इस शराब घोटाले वाले मामले में बेल मिली है तब से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। वो ये कि ये पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है और ये जब वो कह रहे हैं तो दरअसल बड़े डेस्परेट हैं ये बताने के लिए कि ये आरोप झूठा है, इसमें कुछ है ही नहीं है। और फिर कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीडिंग है, उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन उस हवाला देने में 2-3 बातें जानबूझकर नहीं बता रहे हैं। पहली तो ये कि कोर्ट ने कही दिया है कि इस पूरे बेल, ये जो बेल है, इस बेल का इस केस की मेरिट से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, उसी ऑर्डर में जो 85 पेज का है, 86 पेज का है, उसी में यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो हमने ब्राइब दी वो ब्राइब इसलिए दी चूंकि आम आदमी पार्टी के वो जो लोग हैं जो इसका हिस्सा थे इस पूरे मामले का, दारू घोटाले वाले का, दिनेश अरोड़ा वगैरह, उन लोगों ने बाह मरोड़ कर हमसे पैसे दिए कि अगर नहीं दोगे ना तो धंधा नहीं कर पाओगे पंजाब में। इन 2 बातों को आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो है वो उसे एक तरह से कहिए कि बता ही नहीं रहे हैं और वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए ये जो मामला है ना ये बस सब फैब्रिकेटेड है। अरविंद केजरीवाल खुद बोल रहे हैं, ये बताता है कि दरअसल ये जो इस मामले की जांच चल रही है उस जांच से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार घबराई भी है और ये जो मामला लगातार आगे बढ़ रहा है उससे इस बात का भी डर है कि छवि भी खराब हो रही है, मतलब जो थोड़ा बहुत बची है वो भी जा रही है। और दूसरा, पार्टी के भीतर भी एक अलग तरह का हलचल है कि यह संकट गहराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस पार्टी का भविष्य क्या होगा? तो जाहिर तौर पर जो लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह भी अपने भविष्य के लिए कुछ संभावना टटोलेंगे। तो यह भी जो है यह आपके लिए एक संकट है। मगर जो बड़ी चीज है और जिसकी चर्चा खूब है उसकी बात करते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया का संकट बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ लिया। 16 अप्रैल को जब सीबीआई से वो मुखातिब होते हैं तब वो कह देते हैं कि साहब ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के है उसमें तो मैं हूं नहीं, तो ये लोग हैं, सत्येंद्र जैन है, कैलाश गहलोत हैं और ये जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो हिस्सा नहीं, तो मुझे क्या पता। तो इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि उसके बाद आप देखिए 21 अप्रैल को जब ये बात निकल कर आती है, संभवतः 21 अप्रैल ही होता है, जब सीबीआई की सुनवाई बेल वाले मसले में मनीष सिसोदिया के, सीबीआई ये बात रखती है और उधर मनीष सिसोदिया के वकील रखते हैं कि साहब ये जो फैसला है ये कैबिनेट में हुआ है तो उसके लिए हम अकेले थोड़े दोषी। अब ये बड़ी चीज हो गई, लेकिन उससे बड़ी चीज हुई कि 16 को पल्ला झाड़ते हैं, 21 को मनीष सिसोदिया के वकील ये बात वहां रखते हैं और 25 तारीख के आसपास शीश महल की कहानी आ जाती है। तो क्या ये सब एक इत्तेफाक है कि पल्ला झाड़ते ही शीश महल का गुबार फूट पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज जो है वो ये कि आप देखें कि ईडी ये बात कोर्ट में कह रही है, अपने आरोप पत्र में कह रही है कि दरअसल कई बड़े नाम हैं। तो सवाल यह है वो कौन से बड़े नाम हैं
और अगर आप ऑर्डर देखिए, जो मनीष सिसोदिया की जब बेल रिजेक्ट हुई तो उस बेल रिजेक्शन में जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और इनके तमाम सहयोगी, वो कौन लोग हैं तमाम सहयोगी, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और फिर ये भी कि उसी में ये भी बताया जाता है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो कई लोगों के, और उसमें आपके नेता हैं जिनके नाम से ये सिम लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अब ये तमाम चीजें जो ईडी कह रही है, दरअसल वह भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि अभी तो मनीष सिसोदिया ही उस आरोप में है और मेंशन कई लोगों का नाम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन जाएगा, ये भी एक बड़ी चीज है। और क्या ये जो पूरा मामला है, इस मामले के जाल में पूरी टॉप लीडरशिप ही फंस जाएगी क्या, ये भी एक डर है जिसके कारण बड़ी डेस्परेट है आम आदमी पार्टी और उनके अगुआ कि किसी तरीके से ये जो तमाम चीजें हैं जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर एक नैरेटिव बना दिया जाए कि सब झूठा है। जैसे जब ये संजय सिंह वाले मामले में आपने देखा ही होगा किस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। मगर जब ये तमाम नैरेटिव गढ़े जाने शुरू होते हैं तभी उधर भाजपा भी मोर्चा संभाल लेती है और वो एक एक चीज बताना शुरू करती है कि आप देखिए, जो बेल रिजेक्ट जब हुई मनीष सिसोदिया की, तो जो ऑर्डर है उसमें तो साफ कहा जाता है कि ये जो पूरा मामला दारू घोटाले का, ये जो है इसके शिल्पकार मनीष सिसोदिया। और बड़ी चीज ये है कि हम उस पर जाने से पहले सीबीआई ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में कहा मनीष सिसोदिया के बेल वाले मामले में कि साहब इनके चीफ मिनिस्टर और जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो पूरी एक्साइज पॉलिसी है उसका पूरा सरोकार जो है मनीष सिसोदिया से है। तो बड़ी चीज ये है कि सीबीआई के सामने जो सीएम है दिल्ली के, वो कुछ और कह रहे हैं और बाहर कह रहे हैं कि मामला फैब्रिकेटेड है। तो ये दोनों बातें तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टी हैं। जो सीबीआई ने कोर्ट में कहा, अगर इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं सीबीआई के सामने, तब तो वो विरोधाभास बात कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं और सीबीआई के सामने डर के नाते कुछ और बोल रहे हैं कि अपना पल्ला झाड़ो और अब मनीष सिसोदिया को उनके हाल पर छोड़ दो, हम तो निकले किसी तरह से। और कहा जा रहा है कि जब उनसे पूछताछ हुई थी उसके बाद ये सीबीआई ने जब सम्मन किया था और फिर लंबी 9 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद उन्होंने बाकायदे मीटिंग वगैरह बुलाई और सबसे कहा कि सब लोग अपना अपना देख लो। तो जब सब लोग अपना अपना देख लो तो क्या उस अपने अपने देखने में मनीष सिसोदिया ने भी अपना देख लिया और फिर इतना बड़ा विस्फोट हो गया जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये तमाम सवाल अब उमड़ घुमड़ रहे हैं और असल में ये जो सवाल है ये अपने आप में कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं और जिसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल है। तो अब ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि शराब घोटाला झूठा है, तो बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से सीधा क्यों नहीं ये कहा, क्योंकि सीबीआई अपने उस बहस में बताती कि नहीं, उन्होंने कहा कि सब सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये बड़ा सवाल है। और फिर अगर कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे सेलेक्टिव तरीके से पढ़कर इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा रहा है, तो ईडी ने मनीष सिसोदिया वाले मामले में जो कहा है तो उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता और खुद आपके जो अगुआ हैं और दिल्ली के मुखिया हैं, वो कम से कम इस मामले में तो ये कहा जाएगा कि सच से दूर हैं और एक तरह से कहा जाए झूठ बोल रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो सुझाव हैं उससे भी हम लोगों को अवगत कराएं।